पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने किया सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन। कहा, भाजपा सरकार आज हर मुद्दे पर हो रही है विफल साबित। लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा कहे गए अपशब्द की भी कड़े शब्दों में की निंदा। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। रोहतक से सहारा हरियाणा के लिए सुनील कथुरिया की रिपोर्ट। पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा, भाजपा सरकार को सफाई कर्मचारियों की मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए, क्योंकि वह जो भी मांग कर रहे हैं बिल्कुल जायज है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार हर मुद्दे पर विफल साबित हो रही है। पिछले 10 दिनों से रोहतक शहर की सड़कें कूड़े और कचरे से भरी पड़ी हैं, जिससे आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। साथ ही रमेश खुराना ने रोहतक लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा एक कार्यक्रम में कहे गए अपशब्द की भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को इस प्रकार सरेआम गाली देना किसी भी सूरत में शोभा नहीं देता। वह इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि भाजपा के सांसद जिनको की अपनी जो कि हमारी रोहतक विधान लोकसभा से नुमाइंदगी करते हैं और जिनका कि आज अपनी वाणी पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, उनको रोहतक के विकास की बजाय अपने निजी मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर ऐसे गाली गलौज कर रहे हैं जैसे कि अपना पद की कोई गरिमा का उन्हें ख्याल ही नहीं है। और मैं इसके लिए भी निंदा करता हूं। ऐसे शब्द जो उन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किए हैं वो रोहतक लोकसभा का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, और एक रोहतक लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो भाषा उन्होंने यूज की है, आप सभी मीडिया वाले साथियों को उस चीज का भली भांति पता है। यदि एक आम व्यक्ति भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो लोग उसकी निंदा करते हैं। यह तो हमारा रोहतक लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्होंने पूरी पार्लियामेंट में रोहतक की बात उठानी चाहिए, रोहतक के विकास के बारे में बोलना चाहिए, रोहतक के युवाओं के रोजगार के बारे में बोलना चाहिए। लेकिन आज तक रोहतक की सड़कें टूटी पड़ी हैं, रोहतक के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, रोहतक के अंदर सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन सांसद ने कभी उन मुद्दों को उठाने की बजाय आपस में हम कई बार सुन चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले परावर वाला मुद्दा था, आज जब ये शिलान्यास हुआ उस पर एक नया मुद्दा आ गया जिसके अंदर उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, शायद एक गैर जिम्मेदाराना भाषा प्रयोग की हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्वच्छ भारत अभियान की पोल आज सड़कों के ऊपर जो कूड़े के ढेर, मोहल्लों के अंदर कूड़ों के ढेर पूरे हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहे हैं, यह उस बात की पोल को खोल रही है कि आज सरकार कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से आज सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर सड़कों पर हैं और सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ उन कर्मचारियों के साथ ही नहीं बल्कि ये पूरे हरियाणा की जनता के साथ सरकार की वादा खिलाफी है। सरकार लोगों से टैक्स ले रही है, लेकिन उस टैक्स के बदले में किसी प्रकार की सुविधा जो कि स्वच्छ वायु लेने का अधिकार हर नागरिक का है, हर सिटीजन का है, लेकिन उस कर्तव्य से सरकार बिल्कुल विमुख है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कर्मचारियों की, विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों की ये जो मांग है, ये जो आज 12 दिन इनको सड़कों पर बैठे हो गए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इनकी अविलंब मांग को सुना जाना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करते हुए शहर के अंदर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। मांगे हैं, अभी आपसे बात हुई है। मुख्य रूप से तो इनकी मांग ये है कि जो 2020 में इन्होंने मांग पत्र सरकार को दिया था और सरकार ने उस मांग पत्र को मानने के लिए आश्वासन भी दिया था, आज तक उस मांग पत्र के बारे में सरकार के किसी भी अधिकारी ने
या सरकार के किसी भी मंत्री ने उस पर कोई विचार नहीं किया। ठेके की प्रथा चली आ रही है, ठेकेदार टाइम पर इनको सैलरी नहीं देता। इनकी जो जोखिम वाली मांग है कि 4000 जोखिम भत्ता दिया जाए, वास्तव में इनकी ठीक मांग है। यदि कोई भी कर्मचारी सरकार के सैनिटरी विभाग में कार्य कर रहा है तो सरकार को जोखिम भत्ता देने के लिए उनकी मांग माननी चाहिए। कोई भी कर्मचारी लोकतंत्र के अंदर इस तरह की व्यवस्था ही करता है, या तो वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं या काले झंडे दिखाते हैं, क्योंकि सरकार को अपनी मांग और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यही एक तरीका लोकतंत्र में है कि लोग अपना विरोध सरकार को दिखाएं, तो सरकार को जोखिम भत्ता देने के लिए उनकी मांग माननी चाहिए। कोई भी कर्मचारी लोकतंत्र के अंदर इस तरह की व्यवस्था ही करता है, या तो वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं या काले झंडे दिखाते हैं, क्योंकि सरकार को अपनी मांग और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यही एक तरीका लोकतंत्र में है कि लोग अपना विरोध सरकार को दिखाएं और सरकार अविलंब लोगों की मांगे माने।